के आकार के संबंध में आपके समाधान के बाद मुझे ये जिज्ञासा हुई है कि जैन आगम के अनुसार सूर्य की स्थिति क्या है। सुबह पूर्व से निकलना और शाम को पश्चिम में डूब जाना। शेष 12 घंटे सूर्य की यात्रा कहाँ चल रही होती है? क्या जैन आगम के अनुसार इन ग्रह उपग्रह की यात्रा पर कोई फिल्म बनी है? हाँ, पहले तो जो विज्ञान के धारणाओं के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए, यदि आपने वो सुना है, उसके आधार पर आपने फिर ये प्रश्न किया है, तो उसमें पहले प्रश्न का जो समाधान मिला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कि अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तक तो प्रश्न भी नहीं उठे होगा हमें, और प्रश्न उठा है तो उसका जवाब क्या विज्ञान के पास है? नहीं है। फिर जाकर के आप पूछें कि जैनागम के अनुसार सूर्य की क्या स्थिति है। हम यही मान के इसका उत्तर दे रहे हैं कि शायद विज्ञान के पास ये जवाब नहीं मिला, तब आप प्रश्न कर रहे हैं। तो जैनागम के आधार पर सूर्य की स्थिति ये कि हम जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम जम्बू द्वीप है। ये बीचों बीच थाली के आकार का है और इसके चारों तरफ रिंग के आकार के समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, उसको राउंड राउंड करते करते चारों तरफ असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। लेकिन जिस बीचों बीच के द्वीप, जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, उसके भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हम रहते हैं, जो साउथ वाला पार्ट है। इसी जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है जो विदेश क्षेत्र में स्थित है। वो सुमेरु पर्वत की जो लंबाई है या ऊंचाई है वो 1,40,000 योजन है, जिसमें 1,000 योजन की उसकी जड़ है और 99,000 योजन ऊपर उसका ऊंचाई है, और 40 योजन की एक टिप, जिसको चूलिका बोलते हैं, उसकी जो शिखर करनी चाहिए वो है। तो 99,000 40 योजन तो ऊपर है और 1,000 योजन नीचे है। ये पूरा मध्यलोक की हाइट है। इस जमीन से जहाँ हम रहते हैं, यानी 1,000 योजन नीचे चले जाए, वो छोड़ दिया जाए, उसके बाद जहाँ से 99,000 की हाइट शुरू होती है, जहाँ पर अभी हम लोग हैं, वहाँ से 790 योजन ऊपर जाने से लेकर के और 900 योजन तक, यानी कि 110 योजन की रेंज में, मान लो ये समझ लो सुमेरु पर्वत हो गया, ये यहाँ से 790 योजन ये हो गया, तो यहाँ से लेकर के और 900 योजन तक इस रेंज में ही सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और तारे इस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे होते हैं, जो इस जम्बू द्वीप संबंधी सुमेरु पर्वत के परिक्रमा लगाने वाले हैं उनकी, क्योंकि इसके बाहर भी हैं, 2.5 द्वीप में और भी हैं। तो ये इसमें सूर्य की स्थिति क्या है? तो सूर्य इस जम्बू द्वीप के जो सुमेरु पर्वत है उसकी परिक्रमा लगा रहा। तो फिर बाकी अन्य की क्या स्थिति? चंद्रमा भी लगा रहा, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, जितने भी हैं सब इसी की परिक्रमा लगा रहे हैं। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी जहाँ हम हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी को गोल जो मानने की कवायद थी, इसकी कई बार हमने आपके सामने प्रश्न पूछ करके आपसे ही कहलवाया कि अब पृथ्वी गोल नहीं हो सकती। गोल है तो वो सर्कुलर गोल है, ना कि स्फेरिकल गोल है, ना कि एलिप्टिकल गोल है। जो एलिप्टिकल और स्फेरिकल कहा जाता है उसमें कई सारे प्रश्न हमने पैदा किए थे, जो आपने पिछले बार सुने होंगे। अब उसके आधार पर आपने नया प्रश्न किया है, तो हमने आपको ये जेनेलॉजी के हिसाब से इसकी क्या स्थिति ये। अब इस जम्बू द्वीप में एक ही सूर्य है क्या? नहीं, 2 सूर्य हैं। जैसे मान लो सुमेरु पर्वत है तो एक सूर्य इस तरह का, तो एक जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री के एंगल में रहता है। तो जब ये इतना घूमता तो ये घूमता चला जाता है। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा इस जम्बू द्वीप में हैं। आज जो सूर्य आ रहा है वो कल नहीं परसों आएगा। आज जो चंद्रमा दिख रहा है वो कल नहीं परसों दिखेगा। क्यों? एक दिन के अंतराल के बाद वो आता है। तो दिन और रात कैसे होते हैं? हम जहाँ पर हैं वहाँ पर, जैसे मान लो इसके सूर्य अभी यहाँ पर है,
तो इसके बीच में तो सुमेरु पर्वत हुआ, उसके पहले भी कई सारे पर्वत और हैं, हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत। ये 3 इस तरफ हैं सुमेरु पर्वत के, और 3 उस तरफ हैं, नील, रुक्मी और शिखरिण। ये 6 पर्वतों के माध्यम से इस जम्बू द्वीप को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कभी आपने देखा हो कुंडलपुर, यदि कभी गए हो, कुंडलपुर का पर्वत तो बहुत छोटा सा है, जिसमें 400 सीढ़ियाँ मात्र थीं उस समय, अब तो अलग व्यवस्थाएं हो गई। तो कुंडलपुर के पहाड़ पे जब हो तो आप देखेंगे कि अभी सूर्य है, लेकिन जब तलहटी में आते हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। जब इतने छोटे से जो सैकड़ों फीट मात्र है, उसमें भी जब इतना अंतर देखने को मिलता है, तो जो 100 योजन वाले पर्वत हैं, हिमवन पर्वत 100 योजन, फिर महाहिमवन 200 योजन, फिर निषद 400 योजन, ऐसे, और 1 योजन होता है 2000 कोस का, 1 कोस होता है 2 मील का, और 1 मील होते हैं 1.6 किलोमीटर। इस प्रकार से 1 योजन में ही 6 से 7 हजार किलोमीटर हो जाते हैं। और ऐसे 100 योजन वाला वो है हिमवन पर्वत। कितना ऊंचा हो गया! इतने बड़े पर्वत की जब छाया पड़ेगी तो वैसे भी यहाँ पर अंधकार जैसा दिखाई देने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये 2 सूर्य और 2 चंद्रमा के माध्यम से दिन और रात की कवायद पूरी कर ली जाती है। इसमें मैथमेटिकल भी कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आती। इवन इतनी भी दिक्कत नहीं आती कि आगामी काल में कब एक्लिप्स होने हैं, चाहे वो ल्यूनर एक्लिप्स हो, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तक की व्याख्याएं ये जैनोलॉजी के आधार पर बिल्कुल एक्यूरेट निकलती हैं। एक सेकंड तो क्या, सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी वहाँ पर अंतर नहीं आता है। ये सब व्यवस्थाएं जैन ज्योतिष के आधार पर पूरी भविष्यवाणियों के रूप में निकलती हैं। बहुत सुंदर।